बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मारूफ टिकटॉकर मनाहिल मलिक, जिनकी आजकल नाजेबा वीडियोस का मामला इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, बिलखुसूस टॉप ट्रेंड बना हुआ है और गूगल पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पिछले 3 रोज़ में सर्च की गई वो मनाहिल मलिक की जो नाजेबा वीडियोस हैं उनको सर्च किया गया है। मनाहिल मलिक की जिनके साथ वीडियो सामने आई और वो शख्स तो खामोश रहा, लेकिन अब वो सामने आ गया और उस शख्स का कहना है कि चंद घंटे रह गए हैं मनाहिल मलिक के पास कि वो तमाम चीज़ों को क्लियर करे, अदरवाइज और दर्जनों वीडियोस हैं जो कि लीक कर दी जाएंगी। मनाहिल मलिक ने खुदकशी की कोशिश की है या कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्या असल मामला है, आज की वीडियो में तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगी। इसके साथ साथ टिकटॉक के हवाले से जो इस वक्त एक माशरे में बुराई फैल रही है, इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि आने वाली जो हमारी नस्ल है उसे हम कैसे महफूज रख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है कि ये जो वीडियोस वगैरह हैं टिकटॉकर्स की बिलखुसूस, ये सामने तो आती हैं, लेकिन जब कुछ अरसे बाद पता चलता है असल हकायक का, तो एक चीज़ सामने आती है कि ये टिकटॉकर्स इतने फेम के भूखे होते हैं। इनकी फॉर यू पे वीडियोस नहीं चल रही होती, इनके जो टिकटॉक अकाउंट्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुके होते हैं। उन अकाउंट्स को दोबारा से ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए और अकाउंट जो है अनफ्रीज करने के लिए ये इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट खेलते हैं। और मनाहिल मलिक की ये पहली वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मनाहिल मलिक जो है वक्फे वक्फे से उनकी 2-3 वीडियोस इसी तरह की आ चुकी हैं। हारिस टिकटॉकर के साथ भी पहले मनाहिल की एक वीडियो सामने आई थी, फिर एक वीडियो सामने आई, एक इसकी अपने बेडरूम से वीडियो सामने आई थी, और उसके बाद में नाहिल मलिक ने कहा कि ये आईए टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं। सो लोगों ने इसको दोबारा से एक्सेप्ट किया और तमाम मामला जो है दोबारा शुरू हो गया। अब मैं नाहिल मलिक की, जैसे कि ये गुज़श्ता हफ्ते दुबई में थी और वहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ जो दुबई के ब्रांड्स वगैरह उनकी तशहीर के लिए कुछ इश्तिहारात भी किए जो कि इनके टिकटॉक अकाउंट के ऊपर इस वक्त अवेलेबल है। देखे जा सकते हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ वहाँ के जो ब्रांड्स वगैरह उनकी प्रमोशन के लिए कुछ ऐड वगैरह वहाँ पे किए। अब जब ये वो ऐड वगैरह कर रही हैं, जो इन्होंने नेल पॉलिश या ज्वेलरी वहाँ पे पहन रखी है, जिन इवेंट्स में गई जो ड्रेसेस वगैरह पहन रखे हैं, अगर उनको हम कंपेयर करते हैं जो कि इनकी वीडियो सामने आई और ये कहते हैं कि जी ये वीडियोस जो हैं ये बनाई गई हैं, ये एडिट की गई हैं, तो कहीं से भी नहीं लगता कि वीडियोस एडिट की गई हैं। लेकिन अब ये क्लेम करना कि वीडियो जो हैं ये बनाई गई हैं, जिस शख्स के, यानी कि जो दुबई का एक रहायशी है, शहरी उसका नाम है, अब तो वो सामने आ गया जिसके साथ बिलखुसूस वीडियोस थी, और उसने अल्टीमेटम दिया कि जी चंद घंटे हैं मनाहिल मलिक के पास कि वो या तो सरेंडर करे। सरेंडर मीन कि या तो एफआईए में जो उसने एप्लीकेशन दी है, जो उसने मन घड़त इल्ज़ामात लगाए हैं वीडियोस के हवाले से, जो उसने गलत अपना मोबाइल वहाँ पे दिया है, जो असल मोबाइल है वो दें, तो उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और या फिर मनाहिल मलिक अगर ऐसा नहीं करेगी तो फिर वो तैयार रहे कि और दर्जनों वीडियोस हैं जो कि सिर्फ शहरी के साथ ही नहीं बल्कि और लोगों के साथ भी वो क्लेम कर रहे हैं कि हैं, जो कि वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बनाई जाएंगी। ये काफ़ी इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड मसला है। दूसरी तरफ जो मनाहिल मलिक है उसके बारे में उनके जो वकील हैं वो बताते हैं जी कि उन्होंने खुदकशी की कोशिश की है और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में हैं। उनके वकील है एडवोकेट ख्वाजा शामिर असद। वो कहते हैं कि मनाहिल मलिक की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी फेक हैं, बनाई गई हैं, एडिट किया गया है बड़े ही तरीके के साथ। और जब उनसे फिर ये सवाल किया गया कि जो ज्वेलरी इवन के हाथों में पहन रखी है वीडियोस में भी वही है, कि चले फेस लगा लिया गया, लेकिन जो ड्रेस पहन रखा है, जो ज्वेलरी पहन रखी है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो
उसके साथ मैच कर रही हैं, जो कि उनकी एक्चुअल वीडियोस हैं, जिस पे वो कहते हैं कि नहीं जी ये बड़ी ख़ास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है कि जिसमें मनाहिल मलिक के साथ उसको डीफेम करने के लिए उसके साथ धोखा किया गया है और इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई। लेकिन दूसरी तरफ अब ये जो शहरी हैं जिनके साथ वीडियो आई हैं वो कह रहे हैं कि जी मेरा घर जो है वो मिनाहिल मलिक ने तबाह कर दिया है, और मिनाहिल मलिक को उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्गैलिटी वाले मिनाहिल मलिक के लिए लफ्ज़ भी यूज़ किए, और ये भी कहा कि मिनाहिल मलिक जो है वो और बहुत से लोगों के साथ रिलेशनशिप में है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मिनाहिल मलिक जो है इसने ये खुद वीडियोस लीक की हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शहरी जिसके साथ वीडियोस बनी हैं, अगर इनकी मिनाहिल मलिक की बात की जाए तो पहले भी जो एक वीडियो वायरल हुई थी इनके बेडरूम से, और फिर अगले रोज़ खुदकशी के हवाले से खबर सामने आई थी, आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है, कि मिनाहिल मलिक ने खुदकशी की कोशिश की है। सो जहां इनके 1 लाख फॉलोवर्स थे वो बढ़ के 3 से 4 लाख हो गए, सिर्फ खुदकशी की खबर की वजह से और नजेबा वीडियोस की वजह से। अब जैसे कि मिनाहिल मलिक की बताते हैं जो टिकटॉकर्स हैं, जो कि टिकटॉक बनाते हैं, उनको इन चीज़ों का ज़्यादा पता होता है कि जी ट्रेंडिंग में वीडियो नहीं जा रही, फॉर यू पे वीडियो नहीं जा रही, अकाउंट जो है वो ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुका है। 8.8 मिलियन ये अपने फॉलोवर्स रखती हैं, लेकिन इनकी जो अब वीडियोस वगैरह थी वो मिलियंस में नहीं जाती थी। तो इनके जो साथी टिकटॉकर्स हैं वो कहते हैं कि जी ये अपने अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए, फेम के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए मिनाहिल मलिक ने पहले भी वीडियो जो है इस तरीके से लीक की थी, और जहां उनके 1 लाख थे तो वो कहां पहुंच गए। और इसी तरह अब जो मिनाहिल मलिक ने FIA के शायद दफ्तर में बैठ के एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की, जिसमें वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि लोग उनको भरपूर इस मामले में ताउन करें, सपोर्ट करें। ये वीडियोस जो हैं ये असली नहीं है। अब अगर उसी वीडियो की बात की जाए तो वो 44M लोगों ने देख ली है अब तक। तो अकाउंट जो है वो उनका दोबारा से रन करना शुरू हो गया है। इस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों ने तो अब क्या सवाल उठाना, जो शहरी इनके साथ है वीडियो के अंदर मौजूद, जो कि नजेबा वीडियो सामने आई हैं और जिनमें बड़ी ही बेहुदा गलीज हरकत मिनाहिल मलिक भी कर रही हैं और शहरी जो इनके साथ हैं वो भी कर रहे हैं। तो खैर वो कहते हैं, शहरी का ये क्लेम करना है कि ये वीडियोस जो हैं ये मिनाहिल मलिक ने खुद लीक की हैं, और मिनाहिल मलिक खुद बताएगी। अगर वो नहीं बताएगी चंद घंटों में तो फिर मैं बहुत सारी दर्जनों वीडियो सामने लाऊंगा, और जो मैंने इसको मुख्तलिफ पेमेंट्स वगैरह की हैं उनकी तमाम डिटेल्स मेरे पास हैं वो लेके आऊँगा। सो ये मामला जो है मिनाहिल मलिक का ये अब ज़्यादा आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड होता नज़र आ रहा है। मिनाहिल मलिक के जो वालिदैन हैं वो ज़ाहिर है ख़ामोश हैं, और पता नहीं मिनाहिल उन्हें कैसे फेस करती होगी और वो मिनाहिल को कैसे फेस करते होंगे, जो आजकल ये सारा मामला इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है। और इसके साथ साथ ये इनके जो वकील हैं वो बताते हैं कि पेड प्रमोशन का ऐड जो है वो दुबई में ये जो कंपनी है वो देती है, यानी ये जो शहरी है इसकी एक कंपनी भी है दुबई में, ये वहाँ पे मुख्तलिफ टिकटॉकर्स को बुलाता है और उनको ऐड का बता कर कि वो उसमें ऐड करें, जैसे कि मिनाहिल मलिक भी अभी कुछ दुबई में ऐड करके आई है। तो उसकी फिर पेमेंट्स वगैरह जो हैं प्रमोशंस वगैरह करवा के तो वो इनको दी जाती है। सो मिनाहिल मलिक कई दफ़ा दुबई इस शख्स से मिलने जा चुकी हैं। अब वो खुद ही बता रहे हैं कि कितनी दफ़ा मेरे पास आई है ये मिलने के लिए। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ये वीडियोस जो हैं ये मिनाहिल मलिक खुद सामने लेके आई है और इसके पीछे मुझे ब्लैकमेल करना है, ये शहरी का कंप्लेन करना है। अभी अगर मिनाहिल मलिक की बात करें तो ये रिसेंटली UAE से वापस आई हैं, वहाँ पे इन्होंने कुछ एडवर्टीज़मेंट वगैरह भी की, और जिस तरह वहाँ ये मुख्तलिफ टिकटॉक वीडियोस भी बनाती हुई नज़र आई। और ये जो शहरी हैं इनके साथ भी ये पहले टिकटॉक वीडियो बनाती रही। इसके साथ से ये बताया जा रहा है कि SK के नाम से शहरी का अकाउंट है, और ये लोग लाइव मैचेस जो हैं उनमें बैठते हैं, और मिनाहिल मलिक हारा हुआ मैच जीत जाती है सिर्फ शहरी की वजह से कि वो इतनी ज़्यादा इसको गिफ्टिंग करता है। बेसिकली ये शख्स जो है ये काफ़ी रिच है, और इसके साथ साथ
वाफिर मिकदार में पैसा है और ये गिफ्टर है। ये जो आजकल बेहूदगी, बेहयाई, वर्गैलिटी वाली लैंग्वेज और पनिशमेंट दी जाती हैं लाइव मैच के नाम पे, उसमें ये जो टिकटॉकर्स हैं ये बैठती हैं, ये इतनी इतनी गंदी बेहुदा हरकत करती हैं, गंदी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, गंदी पनिशमेंट दी जाती हैं, जिनको ये बड़े नॉर्मल अंदाज में उस पनिशमेंट को सर अंजाम दे रही होती हैं सिर्फ पैसे के लिए। और ये जो गिफ्टर हैं जो कि ये कहती हैं टिकटॉकर्स के जी हमें शेर भेजा जाए, वो उसकी लाखों में मालियत है, या इस तरह और मुख्तलिफ गिफ्ट्स हैं उनकी मालियत लाखों में है। तो ये जो गिफ्टर हैं ये इन्हें वैसे नहीं लाखों के ये शेर और इस तरह की चीज़ें भेजते, इनसे यही काम बाद में वो लेते हैं, जो कि ये अब वीडियो सामने आई हैं। और अगर इस हवाले से कोई बात करता है, जैसे कि डॉक्टर अफवान ने कुछ अर्सा पहले बात की थी, एक फातिमा नामी लड़की है जो कि व्लॉग पहले गरीब बन के बनाते थे कि जी हम तो मड हाउस में रहते हैं, हमारे पास घर नहीं है, और फिर पता चला कि उनकी तो करोड़ों की गाड़ियां हैं और घर हैं, और इसी तरह वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो डॉक्टर अफवान ने और कुछ लोगों ने इसके ऊपर जो है आवाज़ उठाई थी कि ये लड़की जो है फातिमा भी अंडर एज है, तो जो गिफ्ट दे रहे हैं वो भेड़िए हैं इस वक्त जो टिकटॉक पे बैठे हुए हैं, जो गिफ्टर्स हैं बेसिकली, तो ये तो इसको नोच खाएंगे। लेकिन उसकी माँ ने बाकायदा जो है वो डॉक्टर अफवान को गालम गलोच की, और पता नहीं कौन कौन से उनके माँ बाप तक के बारे में गलत अल्फाज बोले। सो हक सच की बात करना या किसी को राह रास्त पे लाना या किसी को अच्छा रास्ता दिखाना, अगर कोई शख्स ऐसी बात करता है तो वो इन लोगों को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वक्ती तौर पे इन लोगों को पैसा बहुत अच्छा लग रहा है, इनको फेम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके जो नताइज हैं वो बड़े भयानक हैं। ये टिकटॉकर्स की अगर बात की जाए, पहले और भी टिकटॉकर्स हैं जिनकी के नज़ेबा वीडियो सामने आ चुकी हैं, और वो बाद में ये बहाना बना लेते हैं कि जी हमारी वीडियो तो किसी ने लीक कर दी है, हालांकि बनाई इन्होंने अपने मोबाइल से होती है, और ये खुद सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ और फेम के लिए कि मिलियंस में इनके टिकटॉक जो चैनल बने हुए हैं, जो अकाउंट है इनके टिकटॉक के, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो, जिससे कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फिर इश्तिहार वगैरह करने के लिए मिलते हैं और पैसा कमाती हैं। सो ये इस वक्त जो मिनाहिल मलिक है ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक तो कंट्रोवर्शियल भी बन चुकी है, लोग इसे बहुत ज़्यादा, जाहिर है जिस तरह की वीडियो सामने आई हैं लोग इसे तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। और इसके साथ साथ जो लड़का है इस वीडियो के अंदर, वो शहरी अब खुद सामने आ गया और उसने बहुत सारे सवालात उठाए हैं मिनाहिल मलिक को लेके। उसका ये भी कहना है कि मिनाहिल मलिक सिर्फ दुबई नहीं बल्कि थाईलैंड, मलेशिया और दुबई और इस तरह के मुख्तलिफ टूर कर चुकी है, और ये टूर जो हैं ये मुख्तलिफ लोग उसे करवाते हैं और वहाँ पे इसी तरह की जो हरकत हैं वो की जाती हैं। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि और कितनी वीडियोज़ हैं, कितने लोग हैं उन वीडियोज़ में। और मिनाहिल मलिक जो है उनका अभी तक शहरी के जो ये बयान सामने आया है शहरी का मिनाहिल मलिक के लिए, अभी तक मिनाहिल ने आगे से कोई जवाब जो है वो नहीं दिया, ना तो अपने वकील के ज़रिए और ना वो खुद सामने आई हैं। और इस वक्त जो मिनाहिल और शहरी की दोस्ती है, इसके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा बातें भी कर रहे हैं, सवालात भी उठा रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मिनाहिल के जो पेरेंट्स हैं, बिलखुसूस टिकटॉक वो बनाती है, लेकिन क्या उन्होंने इतनी इजाज़त दे रखी कि वो जहाँ मर्जी जाती है, यानी आउट ऑफ कंट्री, और इस तरह ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं लोगों की तरफ से। और इसके साथ साथ जो गिफ्टिंग वगैरह की जाती है और उसके बदले में ये मुख्तलिफ ममालिक के टूर करती हैं, तो ये जो गिफ्टर्स होते हैं ये इनको गिफ्टिंग इसीलिए नहीं कर रहे होते कि सिर्फ इनको वो गिफ्ट भेज रहे हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं, उसके पीछे यही चीज़ें होती हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारी सोसाइटी को इस वक्त तबाही के दहाने पे लेके जा रही हैं। आप इमेजिन करें कि हर बच्चे के पास इस वक्त मोबाइल है, और ये जो मिनाहिल की वीडियोज़ हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, और इस वक्त किसी को किसी और टॉपिक से कंसर्न नहीं है। हर बंदा जो है वो ये चाह रहा है कि जी मिनाहिल मलिक की वीडियो शेयर कर दें, वीडियो जो है वो सेंड कर दें, कोई कह रहा है वीडियो मेरे पास है, यानी वीडियो के ऊपर सिर्फ बात हो रही है। और इस वक्त
किसी को किसी बात से कंसर्न नहीं है कि क्या चल रहा है, लेकिन मिनाहिल मलिक की जो वीडियो है उससे कंसर्न है। बच्चों के पास मोबाइल हैं, ख़वातीन बच्चों के पास, लड़कियों के पास, इसी तरह जो ओल्ड एज लोग हैं उनके पास। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बड़ी ही खौफनाक हैं, बिलखुसूस हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो आने वाली नस्ल है, उसके लिए बड़ा ये ख़तरनाक मामला है। बहुत से टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने अपनी छोटी एज की बच्चियों को मोबाइल दिए हुए हैं कि वो टिकटॉक बनाएं, लाइव बैठ रही हैं। ये लाइव बैठना सिर्फ लाइव बैठना नहीं है, लाइव के बदले में जो मैसेजेस के अंदर गंदी बेहुदा पनिशमेंट दी जाती है वो ये पूरी करती, गंदी लैंग्वेज, गंदी ज़ुबान, वर्गैलिटी वाली यूज़ की जाती है। और उसके बाद फिर इनको दुबई और मलेशिया, थाईलैंड और इन जगहों पे टूर्स के लिए बुलाया जाता है कि जी इनसे इश्तिहार करवाए जाएंगे, एडवर्टीज़मेंट एजेंसियां बना रखी हैं और उसकी आड़ में इसी तरह की वीडियोस बन रही होती हैं, जो कि एक अलमिया है इस वक्त हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, और जो नस्ल है उसे कैसे बचाना है इस गंदगी से। क्योंकि ये जो टिकटॉक की दुनिया है ये एक गंदगी से भरपूर, बिलखुसूस ये जो लाइव मैसेजेस और ये जो लिपसिंग कर देना गानों के ऊपर और इस तरह के नाच गाने वाले कंटेंट बना देना, ये माशरे के अंदर बहुत बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में इस तरह के टिकटॉक बनते हैं, अगर हम बाहर के ममालिक में देखें या चाइना वगैरह को देख लें तो वो ऐसे ऐसे टिकटॉक के अंदर कंटेंट बनाते हैं जो कि अवेयरनेस पैदा करते हैं, जिससे कि मालूमात मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ये वर्गैलिटी वाला कंटेंट है और फिर इनकी ये जो लाइव मैसेजेस में बैठे होते हैं, इनकी आप ज़ुबान सुने तो आप कानों को हाथ लगाएं। हमें ये सोचना है कि हम अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को कैसे बचा सकते हैं। और मिनाहिल मलिक जो है वो डिप्रेशन में है। क्या मिनाहिल मलिक की ये डिप्रेशन और ख़ुदकशी वाला जो मामला इस वक्त चल रहा है कि वो कोशिश उन्होंने की है, क्या ये भी पब्लिसिटी स्टंट है या कि वाकई में ही मिनाहिल डिप्रेशन में चली गई है? क्योंकि जो शायरी उनका बड़ा करीबी दोस्त है जिसके साथ वीडियोज़ हैं वो तो कह रहे हैं कि मिनाहिल मलिक ने ये वीडियो खुद लीक की हैं और दर्जनों ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि वो अगले चंद घंटे में लीक कर देंगे। अब देखना यह है कि मिनाहिल की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपसे शेयर करूंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।